लाभ हानि। इस वीडियो में हम लाभ हानि और क्रय विक्रय इससे संबंधित सवालों के ऊपर चर्चा करेंगे। इससे संबंधित सवालों को हल करने का प्रयास करेंगे। साथ में हम अध्ययन करेंगे ब्याज, मिश्रधन और मूलधन पर। तो सबसे पहले हम करते हैं लाभ हानि की। लाभ का मतलब होता है किसी वस्तु को जिस मूल्य में खरीदा जाता है और अधिक मूल्य पर बेच दिया जाए, तब हम जो हमारा विक्रेता होता है उसको लाभ होता है। मान लिया कोई वस्तु हमने 20 रुपये में खरीदी और 25 रुपये में बेच दी, तो 25 रुपये हमें प्राप्त हुए, एक्स्ट्रा प्राप्त हुए, अतिरिक्त। ये जो 5 रुपये जो प्राप्त हुए अतिरिक्त, ये 5 रुपये हमारे को क्या कहलाएंगे? लाभ कहलाएंगे। ठीक है। तो जितने पैसों में कोई वस्तु खरीदी जाती है वो उसका क्रय मूल्य होता है। जितने पैसों में कोई वस्तु बेची जाती है वो है उसका विक्रय मूल्य होता है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य क्या होता है? क्रय मूल्य किसी वस्तु को जितने पैसों में, जितने मूल्य पर खरीदा जाता है वह वस्तु का क्रय मूल्य कहलाता है। इसी प्रकार विक्रय मूल्य बेचने वाला, एक तरीके से किसी वस्तु को जिस मूल्य पर बेचा जाता है बेचा जाता है वह वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है। इसके बाद आता है लाभ। लाभ के लिए एक फॉर्मूला सीधा सीधा होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। यानी कि जितने रुपए में हमने कोई वस्तु बेची और जितने में हमने खरीदी, दोनों का जो अंतर आएगा विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाकर, वो उसका लाभ कहलाएगा। इसी प्रकार से हानि, कई बार ऐसा होता है हम वस्तु ज़्यादा पैसों में खरीद लेते हैं, फिर मजबूरी में उसे कम पैसों में बेचना पड़ता है। तो उस स्थिति में जो बेचने वाला है उसको हानि हो जाती है। तो हानि में क्या होता है? क्रय मूल्य ज़्यादा हो जाता है। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस स्थिति में हमारा विक्रय मूल्य कम होगा। ठीक है। और इसी पर आधारित हमारे सवाल भी हैं। बहुत सिंपल सवाल हैं, साधारण से। इन सवालों को हमें देखना है। 12H एक्सरसाइज, इससे पहले मैं आपके सारे सवाल करा चुका हूँ, लेकिन यदि कहीं प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से इस पर चर्चा कर सकते हैं, मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। देखिए, बहुत सिंपल सवालों से हम बात करना शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं इस एक्सरसाइज का। सवाल में कहा गया है कि रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीदी और 100 रुपये में बेच दी, कितना लाभ हुआ? तो क्रय मूल्य कितना हुआ इसका? रहीम द्वारा खरीदी गई घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 1400 रुपये। और विक्रय मूल्य कितना होगा? रहीम द्वारा बेची गई घड़ी का मूल्य कितना हो गया? विक्रय मूल्य 1600 रुपये। यानी कि बेचने वाला मूल्य ज़्यादा है, तो उसको क्या होगा? लाभ होगा। लाभ बराबर कितना हो जाएगा हमारा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य।
बेची कितने में? 1600 रुपये में। खरीदी कितने में थी? 1400 रुपये में। तो सीधा सीधा अंतर कितना आ गया? 200 रुपये का। 200 रुपये का नेट लाभ हो गया उसको, रहीम को। यही इसका लाभ कहलाएगा। 200 रुपये का लाभ हो गया ये। लाभ मतलब फ़ायदा। लाभ यहाँ पर फ़ायदे से समझ सकते हैं हम। और देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है अगले भी। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 दिया है इसमें। कुछ सवाल मैं बता रहा हूँ, कुछ सवाल आप करेंगे इसमें। चौथा क्वेश्चन दे रखा है हमारे को। एक किसान ने एक गाय 13,000 रुपये में खरीद कर उसे 2500 रुपये की हानि से बेच दिया। किसान को गाय की कितने रुपये में बेची? अच्छा, गाय का क्रय मूल्य क्या है? गाय का क्रय मूल्य बराबर दे रखा है 13,000 रुपये। और हानि दे रखी है फिर हमें। हानि कितनी हो रही है? 2500 रुपये की। तो विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है। विक्रय मूल्य ये हमें ज्ञात करना है। हमारे पास फॉर्मूला है हानि बराबर क्रय मूल्य प्लस माइनस विक्रय मूल्य। अब हमें विक्रय मूल्य निकालना है। इसके मान रख दो यहाँ पर। यहाँ तो 2500 रुपये हो गए बराबर क्रय मूल्य 13,000 रुपये हो गया माइनस विक्रय मूल्य। इसको उठाकर तो ले आएंगे इधर, है ना, और 2500 को ले जाओ इधर। जब हम पक्षांतर करते हैं, यानी पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं पक्षांतर करने पर। तो इधर तो आ गया विक्रय मूल्य, इधर क्या आ गया? 13,000 माइनस, देखो यहाँ विक्रय मूल्य माइनस का था, इधर जाकर प्लस का हो गया। 2500 रुपये इधर प्लस के, इधर जाकर माइनस हो जाएंगे। तो क्या होगा? घटाने पर 0 0, 10 में से 5 गए 5, यहाँ पर बचे 2 और यहाँ 12, 12 में से 2 में से 2 गए 0 और 1। ये हमारा आ जाएगा इतने रुपए में बेची। 10,500 रुपये में बेच दी इसने। काम खत्म हो जाता है हमारा। इतना ही इसने सवाल में बूझा भी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप। 5 में कह रहा है हरीश ने एक पुरानी स्कूटर 7,000 रुपये में खरीदी और 600 रुपये की मरम्मत में खर्च किया। बताइए स्कूटर का लागत मूल्य क्या था? भाई 7,000 में तो खरीद ली और 600 रुपये उसने कहा सही करवाने में लगवा दिए, तो दोनों जुड़ जाएंगे, वही उसका लागत मूल्य हो जाएगा। कि इसका मतलब क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य 7,000 रुपये और मरम्मत में कितने लगे? 600 रुपये। कुल लागत मूल्य कितना हो जाएगा? कुल लागत मूल्य के लिए क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। 0 0 6 7 इतने रुपये, 7600 रुपये। 7600 रुपये उसका लागत मूल्य हो जाएगा। यही हमें निकालना भी था। यही हमारा आंसर हो जाता है। इससे ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप करेंगे। अब मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चल रहा हूँ, जिसमें आपको प्रतिशत भी निकालना पड़ेगा। लाभ का प्रतिशत और हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले तो। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत बराबर, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? इसका बहुत सिंपल तरीके से, जो हमें प्रतिशत का मतलब होता है 100 पे कितना निकालना है। तो क्या करेंगे? लाभ कितना हुआ सबसे पहले तो ये लिख दिया, गुणा में लिख देते हैं 100 बटे उसका जो क्रय मूल्य होगा इससे भाग दे देंगे। तो हमारा क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत। ऐसे ही हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत इसके लिए क्या होगा? हानि जितने की हुई उसकी यहाँ पे लिख देंगे, गुणा 100 कर देंगे और नीचे हम क्रय मूल्य से भाग दे देते हैं। क्रय मूल्य से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि जो हमारी जिसमें हमने खरीदा है, जो हानि होगी उस पर ही तो होगी, बेचने वाले पर हानि नहीं होती। हमेशा जितने पैसे में हम खरीदते हैं उसी पर लाभ और हानि होते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है आपको। कौन सी एक्सरसाइज का? 12I एक्सरसाइज का है। ये कह रहा है दुकानदार ने एक किताब 10 रुपये में खरीद कर 11 रुपये में बेच दी। कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो यानी ये क्रय मूल्य क्या हुआ? क्रय मूल्य 10 रुपये। विक्रय मूल्य कितना हुआ? 11 रुपये। लाभ कितना हुआ उसे? विक्रय मूल्य
माइनस क्रय मूल्य, है ना, यानी ये 11 माइनस 10 बराबर 1 रुपये का, 1 रुपये का लाभ हो गया। लाभ प्रतिशत निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत, इस फॉर्मूला लगा देंगे ये वाला कि लाभ 1 रुपये का गुणा 100 बटे खरीदी कितने में, 10 रुपये में, 10 से भाग दे देंगे, 10 दुसाएं 100, 10 एकम 10, यानी कि 10% का लाभ हो गया उसको। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 देखें आप। ये कह रहा है हीटर 180 रुपये में खरीदा गया और 160 रुपये में बेच दिया गया। बताइए कितने प्रतिशत की हानि हुई। क्रय मूल्य दे रखा है हमारे को 180 रुपये और विक्रय मूल्य दे रखा है 160 रुपये। जिसमें खरीदा जाता है वो क्रय मूल्य, जिसमें बेचा जाता है वो विक्रय मूल्य। अब सबसे पहले हानि निकालेंगे, चूँकि बेकी सस्ते में गई है, तो 180 माइनस 160 या 20 रुपये का, 20 रुपये की हानि हो गई उसे। अब हानि प्रतिशत निकालेंगे। हानि प्रतिशत के लिए क्या है, ये वाला दूसरा वाला फॉर्मूला, इसका मतलब हानि कितने की हुई, 20, कितने पर, ये 100 रुपये में निकालनी है, कितने रुपये वो हुई हानि हमारी, 180 रुपये पर हुई, 180 से भाग दे देंगे, 0 से 0 खत्म, 2 दुसाएं 20 और 2 नाम 18, ये आ जाएगा 100 बटे 9, 100 का 9 में भाग, 9 एकम 9 आएगा, 1 आएगा, 9 एकम 9.1%, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, और देखते हैं कुछ सवाल और करते हैं, इस पर डिस्कशन आपको क्लियर हो जाएगा हमें करना क्या है। जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, ये अलग टाइप का सवाल है। ये कह रहा है 6 है, 5 है, बिल्कुल सेम एक टाइप के सवाल हैं। पाँचवा देखो पहले, चलो पाँचवा बता देता हूँ। ये कह रहा है एक घड़ी 360 रुपये में खरीदी गई। इसका मतलब घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो गया, घड़ी का क्रय मूल्य ये तो हो गया 360 रुपये, 360 रुपये। और वो कह रहा है 10% लाभ पर बेच दी गई। लाभ प्रतिशत दिया है, लाभ प्रतिशत 10%, तो उसका विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लाभ का मान निकालेंगे, लाभ कितना हुआ। देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। और यदि हम लाभ निकालें तो क्या आएगा, लाभ बराबर, लाभ ही निकालना चाहें तो क्या आएगा, लाभ प्रतिशत गुणा क्रय मूल्य बटे 100, इसमें रख देंगे। इसका मतलब 10% का लाभ हुआ, गुणा क्रय मूल्य कितना था 360 हुआ, बटे कितने पर 100 रुपये हमारे बटे में आ गए, 1 0 दोनों खत्म हो गई, 36 रुपये का लाभ हुआ। तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य में क्या करें, लाभ जोड़ दें, उतने की बेकी हमने 360 रुपये का हमने क्रय करी, 36 रुपये हमने फ़ायदे के ले लिए 10%, तो 6 9 3 इतने रुपये में हमने बेच दिए, 396 रुपये में बेच दिए हमने। बिल्कुल छठा सवाल, 7वां सवाल इसी टाइप का है। हानि में घटा देंगे, लाभ में जोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताता हूँ मैं इसमें। मोहित ने एक अलमारी 2500 रुपये में खरीदी और 6% हानि पर बेच दी। अलमारी का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, यानी कि दूसरे तरीके से बताते हैं। पहले एक तरीका तो ये बता दिया मैंने, एक मेथड, तो दूसरा मेथड बताता हूँ। यहाँ देखो इसे आसानी से समझ सकते हैं आप। अलमारी का क्रय मूल्य कितना है, अलमारी का क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपये और हानि कितनी है हमारी 6%, 6% है किसका, 2500 का, तो कुल हानि कितनी होगी, हानि बराबर हो जाएगा 2500 का 6%, यानी 2500 गुणा 6 बटे 100, ये खत्म, इससे 25 सिक्का 150, 150 रुपये की हानि होगी हमें। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा हमारा, विक्रय मूल्य जितने में से खरीदी थी हमने उसमें से हानि घटा दें,
कम में भी एक ही नहीं बढ़ी, तो इसलिए घटा देना पड़ेगा यहाँ पर 0, 10 में 5 के 5, 4 यहाँ पर बचा 4 में से 1 गया 3 और 2, 2350 रुपये। इतने रुपये में हमने बेच दी। इस एक्सरसाइज में इसी टाइप के सवाल हैं सभी, आप इन्हें ट्राई करें। जो नहीं होता है आप मेरे से व्हाट्सएप नंबर मेरा ये है 8171236080, इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। इसी टाइप के सारे सवाल आपको करने हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम मूलधन, ब्याज और मिश्र धन आदि पर चर्चा करेंगे, साधारण ब्याज पर चर्चा करेंगे और उसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस एक्सरसाइज के सवाल इसी प्रकार से होने हैं, सब करके देखेंगे। थैंक यू।